सबसे पहले आपको बता दें, एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की ओर से रास गरबा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। मां कात्यायनी से लेकर मां महागौरी तक की आराधना का अद्भुत संयोग अब और भी भव्य रूप में देखने को मिलेगा। बता दें कि एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 का रास गरबा 2025 कार्यक्रम अब एक दिन और बढ़ा दिया गया है। जी हां, मां भगवती की कृपा और आप सभी श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए आयोजन अब नई तिथियों 27, 28 और 29 सितंबर 2025 को होगा। पहले ये कार्यक्रम 25, 26, 27 और 28 सितंबर 2025 को निर्धारित था, लेकिन अब नई तिथि तय की गई है। इन तीनों पावन दिनों में मां की भक्ति, संगीत, नृत्य और संस्कृति का संगम होगा, जहां आप सभी को मां के चरणों में आराधना करने का अवसर प्राप्त होगा। आइए मां भगवती के आशीर्वाद से इस महोत्सव को और भी दिव्य बनाएं और भक्ति के रंगों में सराबोर होकर इस अद्भुत सांस्कृतिक पर्व का हिस्सा बने। तो अब नई तिथियों में होगा गरबा का आयोजन। भव्य गरबा का आयोजन एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की ओर से किया जा रहा है। 27, 28 और 29 सितंबर को ये भव्य आयोजन राजधानी रायपुर स्थित उमाया गार्डन में किया जा रहा है। मध्य भारत का सबसे बड़ा गरबा महोत्सव 27, 28 और 29 सितंबर को किया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे खबरों की। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज राजधानी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम साय। सुबह 11:45 पर सीएम हाउस से बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना होंगे सीएम। दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे सीएम साय। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। आज राजधानी में आयोजित कई कार्यक्रमों में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। 11:45 पर सीएम बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय सीएम साय पहुंचेंगे। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम साय का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, इसकी जानकारी दे रहे हैं। 11:45 पर सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय सीएम पहुंचेंगे। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। तो 12 बजे आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे सीएम साय। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय सीएम साय पहुंचेंगे। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में स्थित आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11:45 पर आज सीएम कार्यक्रम में पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय सीएम साय पहुंचेंगे। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। राजधानी रायपुर के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। भाजपा कार्यालय में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम साय के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय सीएम साय पहुंचेंगे। तो 12 बजे आज सीएम साय भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11:45 पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे सीएम साय। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।
तो सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 11:45 पर सीएम हाउस में बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे सीएम साय। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और चलिए बात करते हैं शक्ति की भक्ति की। शुभ नवरात्रि का पावन पर्व जारी है और आज वैसे तो चौथा दिन है, लेकिन तृतीय तिथि मनाया जा रहा है। माँ चंद्रघंटा का पूजा जो है आज भी किया जा रहा है। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा मंदिरों में की जा रही है। राजधानी रायपुर से लेके देश में तमाम जगह पे जो है नवरात्रि की धूम देखी जा रही है। ऐसे में माँ आज चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। और आज जो है आज भी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। इस बार जो है माँ चंद्रघंटा की आराधना का 2 दिन 2 तिथि तय की गई है। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। और चलिए आज क्या माहौल है मंदिरों में। मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए क्या विशेष अनुष्ठान आज मंदिरों में किए गए। हमारे साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन मंदिर से सीधे जुड़ चुके हैं। नदीम, आज वैसे तो नवरात्रि का चौथा दिन है, लेकिन अगर तिथि के अनुसार बात करें तो मां चंद्रघंटा की पूजा का आज भी दिन है, मतलब आज भी तृतीय तिथि है। तो ऐसे में मंदिरों में क्या विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि नवरात्रि के 9 दिन शक्ति के उपासना के रूप में मनाया जाता है। इन 9 दिनों में जो है देवी मंदिरों में जो है विशेष उपासना अर्चना पूजा की जाती है। इस दिन 9 दिनों में खासकर अलग अलग माता के 9 स्वरूपों की जो है पूजा की जाती है। लेकिन आज विशेष संयोग है क्योंकि आज चौथा दिन नवरात्रि का जरूर है, लेकिन तीसरी तिथि का वो है। इस वजह से क्योंकि चौथे दिन की हम बात करें तो माता के कुसमांडा स्वरूप की पूजा की जाती है, लेकिन आज तीसरा दिन भी है क्योंकि सूर्य की उससे अगर तिथि की बात करें तो तीसरा दिन माना जाता है। यानी चंद्र घंटा की जो है वो आज पूजा की जाती है। और हम यहाँ पर इस वक्त राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध मंदिर जो है माँ चामुंडा देवी के मंदिर पर मौजूद है, जो आप देख सकते हैं कि 2 स्वरूपों पे यहाँ पर जो है वो विराजमान है। यहाँ सुबह से लोग पहुंच रहे हैं, पहुंच करके जो है वो देवी दरबार में अपनी मनोकामना अपनी पूरी अपनी मुराद जो है वो रखते हैं। और राजधानी रायपुर के अलग अलग मंदिरों में भी सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। हम प्रसिद्ध कंकाली मंदिर की बात करें, महामाया मंदिर की बात करें, शीतला मंदिर की बात करें, बंजारी मंदिर की बात करें, दंतेश्वरी मंदिर, ये तमाम वो मंदिर है, आकाशवाणी का काली मंदिर, जहां सुबह से लोग पहुंच रहे हैं, माता के दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। हालांकि आज विशेष सहयोग भी है। मैं पंडित जी से बात करूंगा कि क्या खास आज है। पंडित जी, आज जो है 2 तिथियों का एक साथ मिलान है, तो किस तरह से वो है और क्या खास है। जी इस बार तृतीया तिथि जो है डबल तृतीया है। सूर्योदय पर आज तृतीया तिथि है, इसलिए दिन भर मान्य है। और समय टाइमिंग देखा जाए तो 7:04 पर चतुर्थी लग गया है, लेकिन तृतीया ही मान्य होगी। और चंद्रघंटा देवी का स्वरूप की ही पूजा की जाएगी। सुबह 4 बजे से माँ भगवती की आराधना, पूजा, अभिषेक, पाठ माँ भगवती का किया गया। और 7:30 बजे माता की महाआरती हुई। महाआरती के पश्चात माँ भगवती का भोग लगाया गया, मिठाइयों का, दूध से बनी मिठाइयों का। माँ को बहुत ही प्रिय है चंद्रघंटा देवी को दूध से बनी मिठाइयों का। जी, किस तरह से आज के दिन जो है, क्योंकि देखिए नवरात्रि 9 दिनों में अलग अलग स्वरूपों की पूजा, तो आज के दिन क्या खास जो है माता जी को आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप जो है वो भक्तों को करना है। जी, आज जो है माँ भगवती की जो है आराधना करें। और या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से माँ भगवती की पूजा करें, आराधना करें। और
दूध से बनी मिठाई का माँ को भोग लगाएं और बीज मंत्र का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जितना आपसे हो सके करें, एक माला करें या आपसे जो सामर्थ्य हो उतना करें। तो देखिए आज का जो खास है वो तीसरी तिथि, सूर्य के उदय के साथ ही जो है तीसरी तिथि मानोगे और चंद्र घंटा के स्वरूप की जो है वो पूजा मंदिरों में यहाँ पर की जा रही है, खास है। और इस बार नवरात्रि में भी ये है कि 10 दिनों की नवरात्रि जो है वो होगी और भक्त जो है वो 10 दिनों तक माँ की आराधना में लीन जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। बिल्कुल नदीम, तो वैसे तो आज चौथा दिन है नवरात्रि का, लेकिन तिथि के अनुसार इस बार जो है विशेष संयोग के अनुसार जो है माँ चंद्रघंटा की 2 दिन पूजा अर्चना की जा रही है और हम अपने दर्शकों को घर बैठे ही दर्शन करा रहे हैं। अलग अलग मंदिरों के इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन हम घर बैठे ही अपने दर्शकों को करा रहे हैं। और आज जो है हम चामुंडा मंदिर की दर्शन हमारे दर्शकों को करा रहे थे और आज जो पंडित जी ने कहा कि विशेष पूजा का अनुष्ठान आज किया जा रहा है मंदिरों में। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। तो नवरात्रि के 9 दिन में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का पावन पर्व जारी है। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल लौटेंगे। सुबह 9:15 पर नई दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:15 बजे स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वापस लौटेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 9:15 बजे नई दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:15 बजे स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो दिल्ली दौरे पर थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वापस लौटेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 9:15 पर नई दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:15 पर स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम दिल्ली दौरे से वापस लौटेंगे। सुबह 9:15 बजे नई दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:15 बजे स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारासर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आज क्या शेड्यूल है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की? सहयोगी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको एक बार फिर खबर बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे से वापस आएंगे। आज वापस लौटेंगे। सीएम दिल्ली दौरे पर थे, दिल्ली से वापस लौटेंगे। सुबह 9:15 बजे नई दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:15 बजे स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वापस लौटेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से। सुबह 9:15 बजे नई दिल्ली से भोपाल के लिए सीएम रवाना होंगे। सुबह 11:15 बजे स्वदेशी जागरण सप्ताह का सीएम शुभारंभ करेंगे। और चलिए बात करेंगे शक्ति की भक्ति की। नवरात्रि का पावन पर्व जारी है। आज माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। वैसे तो चौथा दिन है, लेकिन तिथि के अनुसार आज भी तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। आज भक्त जो है माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। मध्य प्रदेश के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। अलग अलग मंदिरों में भक्त जो है सुबह से ही पहुंच रहे हैं और माँ देवी के दर्शन कर रहे हैं। माँ दुर्गा के तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और आज भी माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। तो विशेष संयोग इस बार बना हुआ है कि तीसरा
जो दिन है, तीसरा स्वरूप है मां चंद्रघंटा स्वरूप की 2 दिन पूजा अर्चना की जा रही है। तो नवरात्रि का पावन पर्व जारी है, महापर्व नवरात्रि का मनाया जा रहा है और आज मंदिरों में क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्या माहौल है, क्योंकि मां चंद्रघंटा स्वरूप की 2 दिन पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत पाराशर मंदिर से सीधे जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, वैसे तो नवरात्रि का चौथा दिन है, लेकिन तिथि के अनुसार आज भी मां चंद्रघंटा स्वरूप की यानी तीसरे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में मंदिरों में क्या विशेष अनुष्ठान किए गए हैं, क्या विशेष पूजा अर्चना की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए तिथि देखें और संपत देखें, उसके अनुसार जो है वो आधे दिन के बाद जो है वो चौथा दिन लगेगा। तो ऐसे में तीसरे स्वरूप की भी पूजा आज हो रही है मां चंद्रघंटा की, और चौथे स्वरूप की पूजा भी आज देखने को मिलेगी। तो ऐसे में माता कूष्मांडा और माता चंद्रघंटा की पूजा जो है आज दिन भर देखने को मिलेगी ही। राजधानी भोपाल का कालिका मंदिर है और जिस तरीके से देखिए कि बड़ी संख्या में भक्त जो है वो लगातार मंदिर का रुख कर रहे हैं, सुबह से ही लगातार कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरीके से एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर मां काली की स्थापित है, लगातार लोगों की आस्था का केंद्र जो है ये माता काली की पूजा है जो यहाँ पर बनी हुई है। और सालों से लोग जो है यहाँ पर अपनी पूजन अर्चन के लिए लगातार पहुंचते हैं। वही रिवाज भी आज भी देखने को मिल रहे हैं और लगातार लोग जो है जल अर्पित करके चुनरी चढ़ाकर लोग अपनी मान्यता के अनुसार यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में चाहे महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर युवा हो, तमाम सारे लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार पूजन अर्चन का दौर जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नवरात्रि महापर्व का जो उद्देश्य सनातन में देखा गया है, ये सभी लोगों को एकत्रित करना और भक्ति भाव के साथ में पूजन अर्चन करना, तो वही यहाँ पर नजर भी आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरीके से रीति रिवाज के अनुसार जो है पूजन अर्चन लगातार जारी है। सुबह से ही भक्त जो है बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से चाहे हिंदू रीति रिवाज की बात करें या फिर वेदों के से चलने की बात की जाए, तो तमाम सारे यत्न जो है वो यहाँ पर लोग जो है अपनी पूजन अर्चन में करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से एक भव्य मंदिर जो है राजधानी भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में स्थापित है और उसी के चलते लोग यहाँ के आसपास के तमाम सारे इलाकों से और भोपाल के बाहर से भी लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और अपनी मान्यता जो है वो यहाँ पर माता के सामने रखते हैं। प्रयास ही भक्तों का ये होता है कि हर संभव तरीके से माता को मनाकर अपनी मान्यता जो है वो पूरी की जाए और उसी के चलते यहाँ पर जो है भक्त जो है अपनी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी माता के दर्शन मिले, उनको भी माता का आशीर्वाद मिले। तो वही माहौल जो है पूरे मंदिर में देखने को मिल रहा है। बड़े बिल्कुल दुष्यंत, तो बिल्कुल आज जो है भक्त सुबह से अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में भक्त नजर आ रहे हैं। आज मां चंद्रघंटा स्वरूप के साथ मां कुष्मांडा की भी पूजा की जा रही है। भोपाल से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। मां कालका देवी मंदिर के दर्शन हम अपने दर्शकों को करा रहे थे और आज भी जो है मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए बात करेंगे खबरों की। इंदौर में महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की तैयारियों का जायजा लेंगे। एमपीसी अध्यक्ष महानारिमन सिंधिया गुरुवार को इंदौर पहुंचेंगे और आगामी महिला क्रिकेट विश्व कप मैचों की तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि इंदौर को 28 सालों के लंबे इंतजार के बाद महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी का अवसर मिला है। साल 1997 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां मुकाबला खेला गया था। इस बार इंदौर को कुल 5 विश्व कप मैचों की मेजबानी मिली है। तो महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। इंदौर को कुल 5 विश्व कप मैचों की मेजबानी का मौका दिया जा रहा है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन होगा। तो 28 सालों का लंबा इंतजार जो था वो खत्म होगा। महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी का अवसर इंदौर को मिलेगा। तो इंदौर को कुल 5 विश्व कप मैचों की जो है मेजबानी करने का मौका मिलने जा रहा है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन होगा।